नमस्कार और स्वागत है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस मतलब अंग्रेजी ग्रामर के ये वो नियम हैं जो अक्सर बेतरतीब से लगते हैं। बिल्कुल। मानो हमें कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए गए हों। अग्री टू, अग्री विद, एंग्री एट, एंग्री विद। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई लॉजिक ही नहीं है, बस रटना पड़ेगा। एग्जैक्टली और यही हर स्टूडेंट का चैलेंज है। और सच कहूं तो 90% लोग इन्हें रटकर ही काम चलाते हैं। तो आज हमारा मिशन यही है। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनी एक गाइड है जो खास तौर पर टू और विद पर फोकस करती है। अच्छा। और आज हम इस गाइड की मदद से इन नियमों के पीछे छिपे पैटर्न और मतलब लॉजिक को खोजने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू क्रैक द कोड। बिल्कुल। और कोड क्रैक करने के लिए हमें एक चाबी चाहिए। तो चलिए आज के लिए एक मेंटल मॉडल बनाते हैं। ओके। सोचिए, टू एक तीर की तरह है, एक एरो। एरो। हाँ, जो हमेशा किसी लक्ष्य, किसी दिशा या किसी डेस्टिनेशन की ओर इशारा करता है। और विद एक प्लस साइन की तरह है, जो दो चीजों को एक साथ जोड़ता है, एसोसिएशन या साथ होने का भाव दिखाता है। एक तीर और एक प्लस साइन। हाँ। मुझे ये पसंद आया, ये इसे बहुत सरल बना देता है। तो चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एरो टू। ठीक है। हमारी गाइड का सबसे पहला उदाहरण है बिलोंग्ड टू, यानी का होना। दिस बैग बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ एरो वाला मॉडल लगाइए। मालिकाना हक कहाँ से कहाँ जा रहा है? बैग से मेरी तरफ। एग्जैक्टली। द बैग पॉइंट्स टू यू, इसलिए बिलोंग टू। ये तीर का एक क्लासिक केस है जो एक संबंध की दिशा दिखा रहा है। अच्छा, ये समझ आया। तो इसी लॉजिक से रिश्तों में भी ये एरो काम करना चाहिए। करना तो चाहिए। गाइड में मैरिड टू और डिवोटेड टू जैसे उदाहरण है। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। यहां मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। शादी तो एक पार्टनरशिप है, विद क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है और ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। हाँ। यहाँ टू का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि पारंपरिक रूप से शादी की क्रिया या वचन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर निर्देशित होते हैं। अच्छा, मतलब एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स समवन। बिल्कुल। वैसे ही डिवोशन या समर्पण एक तरफा होता है। आप किसी चीज के प्रति समर्पित होते हैं। ही इज डिवोटेड टू हिज कंट्री। आपका समर्पण देश की दिशा में, देश की ओर जा रहा है। तो एरो एकदम फिट बैठता है। हाँ। गॉट इट, द डायरेक्शन ऑफ द कमिटमेंट। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जोड़ी है। अकस्टम टू यानी आदी होना और एडिक्टेड टू यानी लती होना। एक मिनट, यहाँ मेरा एरो वाला लॉजिक थोड़ा हिल रहा है। अकस्टम टू हार्ड वर्क एक अच्छी आदत है और एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स एक बुरी लत है। पर दोनों में टू क्यों? यही तो इन नियमों का सबसे ट्रिकी पार्ट है। मुझे लगा था कि प्रेपोजिशन भाव के हिसाब से बदलेगा। नहीं, प्रेपोजिशन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी। उसे सिर्फ दिशा से मतलब है। अच्छा। दोनों ही मामलों में एक मजबूत जुड़ाव एक चीज की ओर है। आपका आदी होना मेहनत की ओर है और किसी की लत मोबाइल फोन की ओर है। एरो का निशाना दोनों ही मामलों में साफ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द हैबिट। वाओ, ओके, दैट्स अ ग्रेट इनसाइट। परीक्षाओं में इसी तरह की बारीकियों से फंसाया जाता है। जो हमें लगता है कि अर्थ बदलने से प्रपोजिशन भी बदलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। तो मतलब हमें शब्द के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर नहीं, बल्कि एक्शन की डायरेक्शन पर फोकस करना है। बिल्कुल सही। चलिए अब कुछ एक्शन ओरिएंटेड फ्रेजेस देखते हैं। गाइड में है अग्री टू, अप्लाइड टू और अटेंड टू। ठीक है। मुझे लगता है अब मैं पैटर्न पकड़ सकती हूँ। आई अग्री टू योर सजेशन। मेरी सहमति सजेशन की तरफ जा रही है। हाँ। शी अप्लाइड टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क। उसका एप्लीकेशन पोस्ट की तरफ जा रहा है। सही है। प्लीज अटेंड टू योर ड्यूटीज। आपका ध्यान ड्यूटीज की तरफ जाना चाहिए। द एरो इज पॉइंटिंग टू द टारगेट ऑफ द एक्शन, राइट? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन सभी मामलों में टू क्रिया के लक्ष्य को, उसके ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहा है। प्रेपोजिशन क्रिया को उसके टारगेट से जोड़ रहा है। और ये वाला तो बहुत ही अनोखा है, जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। कंपेयर टू। हाँ, ये जरूरी है। मैंने हमेशा सोचा था कि ये बस कंपेयर विद का एक और रूप है, पर गाइड कहती है कि इसका उपयोग तब होता है जब दो अलग अलग तरह की चीजों की तुलना हो। जैसे? उदाहरण है द पोएट कंपेयर्ड लाइफ टू अ ड्रीम। अरे वाह, ये तो एक नई बात पता चली। हाँ, और यहाँ भी हमारा एरो मॉडल काम करता है। ये एक फिगरेटिव कंपैरिजन है। मतलब अलंकारिक। बिल्कुल। जब एक कवि जीवन की तुलना सपने से करता है, तो वो ये नहीं कह रहा कि दोनों एक जैसे हैं। वो जीवन को एक सपने का रूपक दे रहा है। ही इज मेटाफोरिकली पॉइंटिंग एन एरो फ्रॉम लाइफ टू अ ड्रीम। अच्छा, एक दिशा में की गई तुलना। हाँ,
जबकि कंपेयर विद का इस्तेमाल तब होता है जब आप दो समान चीजों जैसे दो फोन या दो कार को बराबरी पर रखकर तुलना करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब परीक्षा में अगर वाक्य में कोई मेटाफोर है तो कंपेयर टू सही उत्तर होने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, दिस इज अ ब्रिलियंट ट्रिक। और टीओ की लिस्ट में आखिरी है ड्यू टू, के कारण। द ट्रेन वॉज लेट ड्यू टू फॉग। यहाँ तो एरो एकदम सीधा है, प्रभाव हाँ। से कारण की ओर। बिल्कुल, कॉज एंड इफेक्ट। द लेटनेस इज पॉइंटिंग टू द फॉग एज इट्स रीजन। तो हमने देखा कि टू दिशा, संबंध, लक्ष्य, इन सब को इंगित कर सकता है और हर जगह हमारा एरो मॉडल काम कर रहा है। ठीक है, द एरो मॉडल फॉर टू मेक्स कंप्लीट सेंस। लेकिन तब क्या होता है जब रिश्ता एक दिशा में नहीं बल्कि साथ साथ चलने वाला हो? जब कोई चीज किसी के साथ जुड़ी हो। आई गेस यहीं पर हमारा प्लस साइन यानी विद का परिचय होता है। एग्जैक्टली। जहां टू दिशा दिखाता है वहीं विद जुड़ाव या संगति मतलब एसोसिएशन दिखाता है। तो चलिए भावनाओं से शुरू करते हैं। गाइड का पहला उदाहरण है एंग्री विद अ पर्सन। शी इज एंग्री विद हर फ्रेंड। हाँ, यहाँ प्लस मॉडल कैसे काम करेगा? ऐसे सोचिए, शी प्लस हर एंगर, ये दोनों जुड़े हैं विद हर फ्रेंड। भावना का स्रोत और भावना रखने वाला एक साथ जुड़े हैं उस व्यक्ति के साथ जिससे वो नाराज है। अच्छा, यही पैटर्न आपको सैटिस्फाइड विद, प्लीज्ड विद और डिसअपॉइंटेड विद में भी मिलेगा। आई एम सैटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। माई सैटिस्फैक्शन इज एसोसिएटेड विद माई रिजल्ट। करेक्ट। ये याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। भावना उस व्यक्ति या चीज के साथ है। आई एम प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स मतलब माई प्लेजर प्लस स्टूडेंट्स। हाँ, He is disappointed with his performance. His disappointment plus his performance. It works. बिल्कुल। वैसे एक आम गलती जो नोट करते हैं वो है एंग्री ऑन या एंग्री एट का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए करना। सही कहा। एंग्री एट का इस्तेमाल किसी चीज या स्थिति के लिए तो हो सकता है, जैसे आई एम एंग्री एट द ट्रैफिक। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में लगभग हमेशा एंग्री विद ही सही माना जाता है। गुड टू नो। गाइड में कुछ और भी दिलचस्प उदाहरण हैं जो इसी जुड़ाव वाले विचार को आगे बढ़ाते हैं, जैसे फेमिलियर विद और पॉपुलर विद। यहां भी वही प्लस साइन वाला लॉजिक है। आई एम फेमिलियर विद दिस रूल मतलब माई फेमिलियरिटी इज एसोसिएटेड विद दिस रूल। आप और वो नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और ही इज पॉपुलर विद चिल्ड्रन। हिज पॉपुलैरिटी एग्जिस्ट्स इन एसोसिएशन विद चिल्ड्रन। वो बच्चों के समूह के साथ जुड़ा हुआ है। अब अवस्था या स्थिति बताने वाले शब्दों के बारे में क्या, जैसे बिजी विद या क्राउडेड विद, ये भी प्लस मॉडल में फिट होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। शी इज बिजी विथ हर होमवर्क। शी प्लस हर होमवर्क आर टुगेदर इन द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। व्यस्तता होमवर्क के साथ है। और द रूम वॉज क्राउडेड विद पीपल। द रूम प्लस द पीपल। हाँ, कमरा लोगों के साथ भरा हुआ है। यहाँ विथ उस चीज को इंगित कर रहा है जो उस अवस्था का कारण है। ओके, होल्ड ऑन। अब एक ऐसा उदाहरण आ रहा है जो थोड़ा अजीब है। कौन सा? गाइड में लिखा है नोन विद और उदाहरण है द सिटी इज नोन विद इट्स टेम्पल्स। मेरा दिमाग इसे अपने आप नोन फॉर में बदल रहा है। हाँ, ये स्वाभाविक है। क्या ये गाइड में कोई गलती है या ये कोई हाई लेवल एग्जाम ट्रैप है? दिस इज द $1,000,000 क्वेश्चन। और ये कोई गलती नहीं है, ये एक बहुत ही बारीक अंतर है। अच्छा, आप सही हैं। नोन फॉर कहीं ज्यादा आम है। नोन फॉर का मतलब है किसी वजह से प्रसिद्ध होना। जैसे आगरा इज नोन फॉर द ताजमहल। हाँ, ताजमहल आगरा की प्रसिद्धि का कारण है। राइट। तो फिर नोन विद का क्या मतलब हुआ? नोन विद हालांकि बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है किसी चीज के साथ पहचाना जाना, जब वो चीज आपकी पहचान का एक अविभाज्य हिस्सा हो। मतलब एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इट्स आइडेंटिटी। एग्जैक्टली। गाइड शायद ये बताने की कोशिश कर रही है कि मंदिर उस शहर की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। द सिटीज आइडेंटिटी इज एसोसिएटेड विद इट्स टेम्पल्स। ये एक बहुत ही एडवांस्ड यूसेज है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही दुर्लभ प्रयोगों से परीक्षार्थियों को चौंकाया जाता है। ये एक शानदार एक्सप्लेनेशन है। तो फॉर कारण बताता है और विद पहचान का हिस्सा। हाँ, मोटे तौर पर। और हमारी विद की सूची में अंतिम है कनेक्टेड विद। ये तो प्लस मॉडल का पोस्टर चाइल्ड लगता है। दिस टॉपिक इज कनेक्टेड विद हिस्ट्री। बिल्कुल, दिस टॉपिक प्लस हिस्ट्री। ये विद के मूल अर्थ, संगति और जुड़ाव से पूरी तरह मेल खाता है। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। चलिए
एक क्विक फायर राउंड करते हैं ये देखने के लिए कि ये एरो और प्लस साइन थ्योरी सच में काम करती है या नहीं। जरूर। मैं एक वाक्य बोलूंगी जिसमें प्रेपोजिशन मिसिंग है और हमें तय करना है कि टू लगेगा या विद। तैयार? लेट्स डू इट। पहला वाक्य, शी वॉज नॉट familiar द सिटीज लेआउट। फेमिलियरिटी मतलब जुड़ाव, एसोसिएशन, तो प्लस साइन विद, फेमिलियर विद। करेक्ट। दूसरा, ही इज completely devoted his research। डिवोशन, ये एक दिशा में है, रिसर्च की ओर, सो एरो। टू, डिवोटेड टू। परफेक्ट। आखिरी वाला, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड योर एटीट्यूड। डिसअपॉइंटमेंट एक भावना है जो एटीट्यूड के साथ जुड़ी है। मी प्लस माई डिसअपॉइंटमेंट आर एसोसिएटेड विद योर एटीट्यूड, तो प्लस साइन विद, डिसअपॉइंटेड विद। फैंटास्टिक, ये मॉडल सच में काम करता है। हाँ, ज्यादातर समय। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस चर्चा के बाद मुझे लग रहा है कि फिक्स प्रेपोजिशंस उतने भी रैंडम नहीं हैं जितना लगते हैं। नहीं है। The key is to stop memorizing and start visualizing. हमें बस ये सोचना है, क्या यहाँ कोई दिशा, कोई लक्ष्य है, तो एरो का इस्तेमाल करो, यानी टू। सही। या फिर क्या यहाँ कोई जुड़ाव, कोई संगति है, तो प्लस साइन का इस्तेमाल करो, यानी विद। बिल्कुल। ये एक मेंटल मॉडल है, कोई 100% कठोर नियम नहीं, लेकिन ये 90% मामलों में आपको सही जवाब तक पहुंचा देगा। और ये समझने में मदद करता है। वही सबसे जरूरी है। लेकिन अंत में भाषा का सबसे अच्छा ज्ञान उसके प्रयोग से ही आता है। इन नियमों को समझने के बाद इन्हें उदाहरणों में पढ़ना और इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसा कि हमने कहा, आपको इन वाक्यांशों के उपयोग से खुद को परिचित कराना होगा। यू हैव टू बिकम फेमिलियर विद द यूसेज। जब तक कि ये स्वाभाविक ना लगने लगे, अभ्यास और उदाहरण ही कुंजी है। बिल्कुल।